हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं लास्ट चांस वालों की। सर लास्ट चांस अभी ना मेरे को कमेंट्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और दो बच्चों का सुबह से फ़ोन आया कि यार सर हमारा लास्ट चांस है MEG 1 का और इस बार हमें पेपर क्लियर करना है। वी गाइस नीड टू क्लियर दिस पेपर। वी डू हैव एवरीथिंग दैट वाज रियली needed to clear this particular paper. That's known as MEG 1 British poetry. There are lots of saying about this particular paper. That is MEG 1. ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो MEG 1 में सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस MEG 1 की हैं, बट येस देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज ऑनेस्टली आई मीन सेइंग कि यार मैं कोशिश बड़ी कर रहा हूँ बट स्टिल आई बी एबल टू कवर 1 or 2% ऑफ इग्नो स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिसको कैटर किया जाता है एवरी ईयर। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता ही नहीं कि राहुल शर्मा सर की क्लासेस भी चलती हैं इंग्लिश की, जिसमें बच्चे 90+ भी लेके आते हैं। तो जहाँ पास करने की बात करते हैं, हम कहते हैं 90+ MEG 1 में मेरे स्टूडेंट्स के हैं। उसके लिए आप प्लीज़ मेरी इंस्टा ID को जरूर फॉलो करना एंड चेक द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उनके लिए आया हूँ जिनका लास्ट चांस है या जो पहली बार ये पेपर देने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम MEG 01 ब्रिटिश पोएट्री। नाउ हाउ यू गोइंग टू क्लियर दिस पेपर। पेपर करने का तरीका क्या होगा। आप कहते हो सर इसको ब्रिटिश पोएट्री कहते हैं, जिसको आप बोलते हो MEG 1। MEG कोर्स कोड है M इंग्लिश का। इग्नो स्टूडेंट मैक्सिमम है तो डेफिनेटली मैं उसको डील करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ना काफी चीजें, आप बोलते हो विल स्टार्ट विद चौसर और हम जाते हैं कहाँ, पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न पोएट्स से जाते हैं। यस विल गो टिल पोस्ट मॉडर्न पोएट्स। अब आप इतने बड़े फेज को कैसे कवर करते हो। तो फेज डेफिनेटली दैट डू कवर ऑलमोस्ट 89 पोएट्स along with 182 पोएट्रीज। सर काउंट क्यों है ऑनेस्टली, आपने जितनी बार बुक नहीं खोली उतने साल से पढ़ा रहा हूँ मैं इस कोर्स को स्पेसिफिकली। तो यस आई नीड टू लर्न ऑल दिस। अब यहाँ पहला पॉइंट ये आता है दैट हाउ एम आई गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना होगा वो करना होगा वे ऑफ राइटिंग। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अ वे ऑफ राइटिंग। You guys need to check the way of writing of different poets of different era. हर पोइट का लिखने का तरीका अलग है। चौसा हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग एज कम्पेयर टू मेटाफिजिकल एंड मेटाफिजिकल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग एज कम्पेयर टू विक्टोरियंस एंड विक्टोरियंस आर वेरी फार फ्रॉम स्पेंसर। तो सर ये तो अलग अलग फेज हैं। अब आपको क्या करना होगा, शुड आई गो एवरी पोइट्री और शुड आई स्टडी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एवरी पोएम सच एज द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ। So it's around 1745 lines. So should I learn all that or should I go the poetry's smallest one like William Blake, The Chimney Sweeper or The Rose, or the other poetries like Coleridge work, Kubla Khan or Dejection। तो ये सब नहीं करना आपने, लेकिन आपको सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो पहले क्या करता हूँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई पोएट कैसे लिखता है। हर फेज का एक पोएट है। आप पहले क्लियर करो दैट वी आर हैविंग 10 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स हैं आपके पास। यू हैव 10 ब्लॉक्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। अभी 10 ब्लॉक्स हम कैसे कवर करेंगे, हाउ विल गोइंग टू कवर दिस 10 ब्लॉक्स। और इन 10 ब्लॉक्स में कितने पोएट्स हैं, उन पोएट्स के साथ कितनी पोएट्रीज हैं जो हमें आनी चाहिए। यस वी नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ पोएट्रीज दैट वी हैव। Yes, the number of poetries, and I can bet that you're not going to do more than 41. Yes, I mentioned 182, but यहाँ पहले करूँ 41 से ज़्यादा एक भी नहीं होगी जो आपको करनी है फॉर दिस दिसंबर एग्जामिनेशन। सॉरी जून एग्जामिनेशन, दिसंबर की तो बाद में बताऊंगा, वो वेरी करेगी, वो सेम नहीं रहने वाली क्योंकि यहाँ पे दिसंबर जून का एग्जाम पैटर्न चेंज होता है एंड दैट्स व्हाई माय नोट्स फॉर जून एंड दिसंबर बीन डिफरेंट। ये पहले क्लियर करता हूँ हमेशा।
and those who really want to score maximum marks. Guys, online classes are going on, you can join online. And if you want to take offline classes and you reside in Delhi, New Delhi, you can join my center. Yes, you can join offline classes over there. तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. एंड दोज हु वांट टू हैव द नोट्स, पीछे नंबर दिया हुआ है, यू कैन व्हाट्सअप एंड गेट द नोट्स. नोट्स आर नॉट फ्री अलॉन्ग विद द ऑनलाइन क्लासेस. वो आप पेमेंट करते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं. आपके पॉइंट में पहले आता है कि सर अब हम कैसे करेंगे. सो व्हाट आर द स्टूडेंट्स दोज कांट अफोर्ड. तो उनके लिए मैं यूट्यूब क्लासेस ला रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल. ये क्लासेस, हाँ, जिनको सच में नंबर चाहिए और ज़्यादा जिनको मेहनत करनी तो ओनली दे कैन ज्वाइन. अब यहाँ पहला पॉइंट, सर मुझे पोइट्री को पढ़ना है, मुझे पोइट्स पता होना चाहिए. व्हाट मोर आई नीड टू नो, आई नीड टू नो वे ऑफ राइटिंग. मैंने पहले बोला दैट सर, मैंने यहाँ मेंशन किया द वे ऑफ राइटिंग. हर पोइट का लिखने का तरीका अलग है. आप बोलते हो जेफरी चॉसर, तो ये मिडिल इंग्लिश को बिलोंग करता था. इसकी इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है हम इंग्लिश गलत पढ़ रहे हैं. हम गलत नहीं पढ़ रहे, ना उसने गलत लिखी हुई है. द रीजन बिहाइंड इट दैट कि एट दैट टाइम इंग्लिश ऐसी ही थी. वो तो टाइम के स्पैन के साथ साथ चेंजेस आते गए. जैसे टाइम बढ़ता गया चेंजेस आते गए, उसको डिफाइन किया गया. तो ये हमें ध्यान रखना है. स्पेंसर एक बहुत पर्सनल पोएट है. He is also known as a poet of his own decade. Seriously, he do write on something very personal. How could somebody write down about his first night in a form of poetry like Epithalamion? उसने मेंशन किया वहाँ. He put out almost 365 lines in that particular poetry in 24 stanzas. और 24 stanzas रेफर करते हैं 24 घंटों को, 365 रेफर करती हैं 365 डेज ऑफ द ईयर को. तो उसका पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, जो हम लोग को बहुत अच्छे पता होना चाहिए. एंड देन विल जंप टू मेटाफिजिकल पोइट्री. वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक, आई रिपीट, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक मेटाफिजिकल पोइट्री, जहां आपको मिलते हैं जॉन डॉन, हर्बर्ट, एंड्रयू मावल. एंड्रयू मावल की बात करूं तो यस वी हैव द कॉय मिस्ट्रेस. आई रिपीट, दिस वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री ऑफ योर कोर्स. अगर मैं बात करूं जॉन डॉन की, ही वाज नोन एज द फादर मेटाफिजिकल पोइट्री. अब वहाँ पे उसने कई चीज़ों को हाईलाइट किया जो हम लोगों को पता होना चाहिए. वी नीड टू नो कि कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, पॉइंट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना. आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप चीज़ों को और समझ पाओगे. तो यहाँ पे पोइट्री करनी होगी आपको. एक्टेसी इस बार पेपर में मिलेगी आपको. यस, तो कॉय मिस्टर्स मैंने बता दी. रिडम्पशन, द पुली, दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, फ्ली जरूर करना है इस बार फ्ली को बड़े अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसके चांसेस हैं कि फ्ली इस बार पेपर में आने वाली. बाकी पोइट्रीज में मेंशन करूंगा एज पर द टाइम गोज ऑन, क्योंकि ये पोइट्री तो फिलहाल उनके लिए जिनको लग रहा है लास्ट चांस है. हाँ, जिनका लास्ट चांस है पहले क्लियर होगा. गाइस, डू ज्वाइन द क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल. जितनी जल्दी हो सकता है क्लासेस ज्वाइन करो. ऑनलाइन बैच चल रहा है ऑलरेडी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. तो मैं फास्ट ट्रैक बैच शुरू करने रहा हूँ कल या परसों, विद इन 2 or 3 days. आज मैं कहना ऐड उसको मैं पोस्ट करूँगा इंस्टा पे भी, अपने FB पे भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्स टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ MEG इन 1 month. उसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग. वो मैं शुरू करूँगा फास्ट ट्रैक कोर्स. उसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाओ कोर्स के लिए, एंड यू कैन क्लियर द एंटायर कोर्स. फिलहाल आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो आपको बड़े अच्छे ध्यान रखना है. यू गाइज नीड टू नो द इम्पोर्टेंट पॉम्स. इस पे ध्यान रखना है आपने. यू गाइज मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इम्पोर्टेंट पॉम्स फॉर जून टी एग्जामिनेशन. अगर आप लोगों का लास्ट चांस जून टी का है तो इम्पोर्टेंट पॉम्स को अच्छे से क्लियर कर लेना. अलॉन्ग विद दिस, एसे टाइप क्वेश्चंस. यस, आई रिपीट, एसे टाइप क्वेश्चंस. ये दिमाग में होने चाहिए यहाँ पे कि यार ये एसे टाइप क्वेश्चन मुझे पता होना चाहिए. आई नीड टू नो कि एसे टाइप क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे करने हैं, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलोअप क्या है.
जितना अच्छा काम करोगे आप बेसिक फॉलो पे, उतना ईजी आप समझ पाओगे दैट हाउ आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दो तीन चीजें क्लियर करनी है। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को क्लियर करना है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऑन टिप ऑन जी, ये सब आपको नोट्स में मिल जाते हैं। whether it's important forms, RTCs that I need to mention. RTCs, ये RTCs क्या होती हैं? इसको बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर आपको नहीं आता तो ब्लंडर हो जाएगा, ऐसा ब्लंडर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो 100% पेपर में हुआ, 100%। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा ही होगा, चाहे वो कंप्लीट आरटीसी है चाहे वो ऐसे टाइप पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन आरटीसी होगा ही होगा। आपको क्या पढ़ना है सीरीज, आपको विक्टोरियन भी पढ़ना है, आपको मॉडर्निस्ट भी पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्निस्ट भी पढ़ना है। यू नीड टू गो थ्रू, यू कैन नॉट लीव रोमांटिक्स सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स आपको आना चाहिए। नियो क्लासिकल पोइट्स पता होना चाहिए, जॉन मिल्टन को पढ़ना जरूरी है। ये हैं 10 ब्लॉक्स जो आपको क्लियर करने। फॉर मोर do like share and subscribe the channel so that you can access the वीडियोस आती रहेंगी, वीडियोस बंद नहीं होने वाली। कुछ पॉइंट्स जो आपके दिमाग में हैं, जो आप पूछना भूल जाते हैं या आपको लगता है कि सर ने क्लास में नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैच यू गाइस सून विद अ न्यू वीडियो, बाय गाइस।